नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत सरकार की नवरत्न कंपनी की वैकेंसी। यानी कि ये एक सरकारी कंपनी है और इसका नाम भी आपने सुना ही होगा, पूरे इंडिया में फेमस है। इसी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी, कोई भी इंटरव्यू भी आपको नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे आपका काम केवल फॉर्म को भरना ही रहने वाला है। फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऊपर से कोई फीस भी नहीं है, फॉर्म आप फ्री में भर सकते हो। ठीक है, तो A to Z सारी जानकारी मिलेगी, आप बस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नाम ही बताता हूं कि भारत सरकार की किस नवरत्न कंपनी में आज की वैकेंसी आई है। बेसिकली इसे हम PSU कहते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, यहां पे नाम आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका नाम सुना ही होगा। इंडियन ऑयल का नाम कौन नहीं जानता है ना। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 28 नवंबर से। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 दिसंबर। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे 2756 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। और आगे देखो लिखा है नो फीस, यानी कि आप अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करते हो। जैसे कि यहां पे अगर आप 12वीं पास हो तो आपके लिए जो पोस्ट आई है उसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर। ये फ्रेशर मैंने खुद से नहीं लिखा है, पूरा नाम ही यही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर। ठीक है, वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या केमिकल में, तो आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और वहीं पे अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है, कॉमर्स वाली, तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट बन सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दिया और किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 30 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 30 नवंबर को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलेगा 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तब आप एलिजिबल नहीं हो, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं है और ना ही कोई इंटरव्यू है। बेसिकली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस पर। ठीक है, किसकी मेरिट? जैसे मान लो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 12th के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए करोगे तो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उसी के बेस पे, उसी में जो नंबर आए हैं उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, उसी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ना एग्जाम होगा ना इंटरव्यू होगा। बाकी बात करें यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएट की, तो देखो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें काम सिखाया जाता है, क्योंकि हमें तो काम आता नहीं।
तो हमें प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाया जाता है अप्रेंटिसशिप के अंदर, और ये आपकी वही वैकेंसी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको ट्रेनिंग तो करनी होती है, साथ ही साथ स्टीपेंड भी मिलता है। यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएट का है लगभग 15 तक, और वहीं पे 12वीं पास यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप बनते हो तो आपका रहेगा 10 तक। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। वैसे तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपकी जो ट्रेनिंग है वो 12 मंथ की है, लेकिन अगर आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो है 15 मंथ की। ठीक है, यानी कि 3 मंथ एक्स्ट्रा। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेट बता दी गई है कि आपकी मेरिट लिस्ट कब यहाँ पे रिलीज होगी। आप देख सकते हो रिजल्ट डेट मेरिट लिस्ट 27 दिसंबर 2025, यानी 27 दिसंबर को यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं। ठीक है, बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, और यहाँ पे आप काफी सारी जॉब देख सकते हो, वो भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, और बाकी अगर आप लेटेस्ट जॉब देखना चाहते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। बाकी चलिए मैं आपको IOCL में अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे, और यहाँ लिखना होता है वैकेंसी का नेम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। तो हम IOCL लिख के करेंगे सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IOCL की ये वैकेंसी आपको दिख गई, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में जानकारी दी हुई है, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से पढ़ना, सारी जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस पेज में थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई का, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारे लिंक आपको दिए हुए हैं। अब कैसे आपको अप्लाई करना होता है चले वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें नेप्स या नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको करना होता है पहले वाले यानी नेप्स पोर्टल पर। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन रजिस्टर का। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कैंडिडेट, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आपको दिख गया। तो यहीं से आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको लॉगिन भी करना होता है। ठीक है, लॉगिन करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आप IOCL की किस रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग रिफाइनरी में वैकेंसी है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना जब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये इंडियन ऑयल की ही वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखो साइड में यहाँ पे आपको दिया हुआ है हर रिफाइनरी का एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि सारी जो डिटेल है, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सबकी सेम ही है। मैं आपको सभी रिफाइनरी के नाम बता देता हूँ। पहली है प्रदीप रिफाइनरी, दूसरी है बोंगाईगांव रिफाइनरी, थर्ड है आपकी दिग्बॉय रिफाइनरी, फोर्थ है पानीपत रिफाइनरी, उसके बाद है मथुरा रिफाइनरी, उसके बाद है हल्दिया रिफाइनरी, देन है आपकी गुजरात रिफाइनरी, उसके बाद बरौनी रिफाइनरी, एंड सबसे लास्ट में है गुवाहाटी रिफाइनरी। आप इतनी सारी रिफाइनरी में से किसी भी एक के लिए अप्लाई करना। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को मथुरा रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही सामने ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है। उसके बाद आपको डिटेल फिल करनी है, क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में बताना है, फी डिटेल के बारे में बोला है। हालांकि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, मैंने वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, फीस 0 है, कोई फीस नहीं है। और सबसे लास्ट में आपको सबमिट करना है। तो देखो, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मान लो मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अपनी डिटेल फिल करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी देखो, कोई दिक्कत आए ना, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा ये कितनी शानदार वैकेंसी है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उनकी भी मदद करो, उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।